कभी लगता है कि यार हम कर सकते हैं, हम बन गए, कभी लगता है कि यार हो पाएगा कि नहीं, लिस्ट से ही बाहर है, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या पता हमारा होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि यदि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी परिस्थितियाँ भी इतनी अनुकूल नहीं थी हमेशा से, शुरुआत से काफ़ी संघर्ष वाली लाइफ रही है बचपन से अभी तक। तो कोई संसाधन इतने आर्थिक रूप से नहीं थे या फिर जो भी कहो, लेकिन जब मैं कर सकती हूँ, यहाँ तक पहुँच सकती हूँ इस गाँव से निकल के, क्षेत्र से निकल के, तो कोई भी बच्चा बन सकता है। एक दंगल मूवी का गाना है जो ड्यूरिंग मेरी तैयारी के मैंने काफ़ी सुना था उसे। वो ऐसा है कि कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है। हाँ, आपकी बेटी डिप्टी कलेक्टर बन गई, आपको कैसा लग रहा है? अरे ये तो हमको इतनी बड़ी खुशी की पता नहीं कैसे क्या कर रहे। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़कियां हैं। लड़कियां हैं, लड़के नहीं हैं? लड़के तो जरूरत ही नहीं थी। अच्छा। तो और हम भी यही बोलते थे उन्हें कि अगर आप लोग इतना विश्वास करते हो तो हम उससे 2 गुना ज़्यादा विश्वास करके दिखाएंगे। कभी भी आप लोगों को ये कमी नहीं होने देंगे कि यार बेटा होना चाहिए। बेटियां भी किसी से कम नहीं होती है, हमारा शुरू से मानना था और आज भी मानती हूँ और आगे भी मैं इस चीज़ के लिए प्रमोट भी करूँगी सभी को। 8:30 का टाइम था और फ़ोन आया। इसके पापा लेटे थे, मैं काम कर रही थी, तो फ़ोन इसके पापा के मोबाइल पे ही आया। तो बोले कि पूर्वा का फ़ोन आया, तो उठा लो, कुछ कह रही, मेरे को दिया। तो वो बोल रही मतलब पापा को, क्योंकि पापा का मोबाइल था उसके पापा का, तो पापा मैं डिप्टी कलेक्टर बन गई। तो मैंने इनको कहा ये आपको फ़ोन कर रही पूर्वा डिप्टी कलेक्टर बन गई। तो हम दोनों, वो भी रोए मैं भी रो ली। अच्छा। हाँ, और समझ नहीं पड़े खुशी के मारे। हेलो दोस्तों, सिलेक्शन तक में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त डी के गौतम। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि आपकी कोई क्वेरीज है तो हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं। तो आज हूँ मैं डिप्टी कलेक्टर पूर्वा मंडोली जी के गाँव में और हम खेत पर बैठे हुए हैं। देखिए मेड़ पे हैं, यहाँ पर हरियाली वगैरह बहुत सब शानदार चीज़ें हैं। अच्छा, ये कपास का खेत है, तो मैडम से बात करने वाले हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई डिप्टी कलेक्टर बनने पर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे आपके चैनल पे बोलने का अवसर दिया, लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका दिया और काफ़ी खुशी हुई है। डिप्टी कलेक्टर का पद मुझे मिला है, जो मैं चाहती भी थी बनना। शुरुआत से ही जो मेरा लक्ष्य था वो पूरा किया। और ये मेरा पैतृक गांव है, ग्राम खंडलई नाम है इसका, गंधानी तहसील का गांव है और जिला धार है। तो आपको कैसा लगा उस वक्त? काफ़ी हज़ारों की संख्या में आपको स्वागत में लोग इकट्ठे हुए थे। ये तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड फीलिंग थी कि इस टाइप का कुछ होने वाला है, लेकिन जब मैं आई तो गांव वालों ने इतना भव्य स्वागत किया। सब लोग खुश थे, गांव के छोटे छोटे बच्चे भी खुश थे कि यार हमारे गांव की लड़की डिप्टी कलेक्टर बनी है। सबको नाम पता था, सबको ये नहीं पता कि डिप्टी कलेक्टर क्या होता, लेकिन ये पता था। एक अलग ही खुशी का माहौल था, सबकी ब्लेसिंग थी और इमोशनल भी थे काफ़ी, परिवार के लोग, घर के लोग, सब लोग। और जो भी मिलने जुलने भी आ रहे थे वो भी एकदम रोना, और बहुत अच्छा माहौल था, एक हंसी खुशी का। हो रहे थे लोग, बहुत ज़्यादा भावुक हुए थे। तो उस वक्त रिजल्ट आया, आपने देखा, और सबसे पहले किसने बताया था आपको? हुआ ये था कि 21 का मेंस है हमारा आगे, तो हम उसकी पढ़ाई करने वाले थे। मैं मेरी दोस्त के रूम पे ही थी, हम लोग साथ में पढ़ते, दिव्या नाम है उसका। तो हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम सो के उठे थे कि चलो अब पढ़ते हैं। और एक फ्रेंड का बर्थडे भी था उस दिन, तो उसका कॉल आया था कि चलो पार्टी में चलते। तो हमने बोला नहीं यार, कल टेस्ट है हमारा, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं, पार्टी बाद में करेंगे, टेस्ट के बाद मिलने आएंगे। तो फिर हुआ ये कि वो चाय बनाने लगी, उसने, मैंने बोला चल तू चाय बना जब तक मैं उठती हूँ, फिर अपन पढ़ाई करते हैं मेंस की 21 की, मन लगा के, क्योंकि अपना एग्ज़ाम है आने वाला। तो अब जैसे ही वो चाय बना रही थी और मैं उठी, मैंने अपना फ़ोन रखा था, फ़ोन मेरी फ्रेंड से बात करने के बाद रखा, फिर वापस से उठा के देखा, जनरली व्हाट्सएप खोला तो देखा कि रिज़ल्ट आ गया। मैंने दिव्या से बोला, दिव्या रिज़ल्ट आ गया है अपना।
थोड़ी देर तो हम शॉक्ड हो गए दोनों। उसके बाद बोलती क्या बात करी, सच में? मैंने बोला हाँ सच में। तो अब मैंने देख लिया खोल के फाइल अपनी, मैंने फटाफट अपना नाम देखा, मुझे दिख गया था। उसका देखा, उसका भी दिख गया। रिजल्ट देखने के बाद सबसे पहले आपने किसको बताया था घर में? मम्मी पापा को कॉल किया सबसे पहले, और ये कहा कि मम्मी मेरा रिज़ल्ट आ गया है। तो मम्मी ने बोला अच्छा ठीक है। मैंने बोला मैं डिप्टी कलेक्टर बन गई। तो वो बोलते सही में? मैंने बोला हाँ सही में बन गई हूँ। तो फिर उन्होंने पापा को कॉल दिया, फिर पापा से मैंने बोला पापा मैं डिप्टी कलेक्टर बन गई। तो खुश हो गए दोनों। फिर उन काफ़ी इमोशनल थे, रोने लगे थे खुशी के मारे। उसके बाद बस मिठाइयाँ, धन्यवाद, फिर लोग आए और काफ़ी खुशी, पटाखे वगैरह ये सब हुआ घर पे। और उसके बाद मैंने अपनी दोनों बहनों को बताया, उसके बाद मेरे दोस्त, और उसके बाद फ़ोन कॉल्स ये सब स्टार्ट हो गए थे। तो अच्छा लगा। तैयारी कब से शुरू की थी आपने? सर तैयारी का ऐसा है कि मैंने होलकर साइंस कॉलेज से पढ़ाई की है, बीएससी कंप्यूटर साइंस। तो मुझे पता तो नहीं था कि क्या होता है सिविल सर्विसेज या कुछ भी। जब मैं हॉस्टल में आई इंदौर में, तो मुझे कुछ जो साथ में फ्रेंड्स थी वो तैयारी कर रही थी, तो उनके माध्यम से पता चला था कि सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम होती है, डिप्टी कलेक्टर का पद होता है। तो तब से मैंने ठान लिया था कि मुझे यही करना है। कोई आइडिया नहीं था, लेकिन ये था कि हाँ करना है। तो बस उसके बाद से फिर मैंने अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में जब मैं आ गई थी, तब मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। और 18 में मैंने इसलिए नहीं दिया था क्योंकि 21 एज नहीं थी मेरी। उसके बाद 19 मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, जो एग्ज़ाम डिले हो गई, जिसका इंटरव्यू अभी मुझे देना है। और 20 ये मेरा दूसरा था जिसका रिज़ल्ट आया है। और 21 और 22 का भी मुझे मेंस देना है आगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने सिलेक्शन लिया 19 में भी, और सेकंड अटेम्प्ट में आप डिप्टी कलेक्टर बने। बिल्कुल हाँ। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा यही था शुरू से कि अगर मुझे करना है तो एक ही बार में बस बनना है। एक पहला अटेम्प्ट और आखिरी अटेम्प्ट, ज़्यादा दिन मुझे वेट नहीं करना था, क्योंकि 19 का इंटरव्यू देने के बाद में भी मैं यही इंटरव्यू की जब डेट आ गई थी, और उसके बाद ही जस्ट 20 का मेंस भी था। लेकिन मैंने सोचा कि यार मेंस मैंने थोड़ा किया था प्रिपेयर तो, लेकिन मुझे ये भरोसा था कि यार इंटरव्यू पहले है तो अपन उसकी तैयारी करते हैं, इसी में सिलेक्ट होना ही है अपने को। लेकिन हुआ ये कि वो डिले हो गया था, तो फिर 20 के मेंस की पढ़ाई की थी और ये 20 का रिज़ल्ट आया उसके बाद। आपके सिलेक्शन के बाद आप गांव में आए, इतना बड़ा भव्य स्वागत किया, पर आपसे लोग क्या बोल रहे हैं, क्या उम्मीद लगाए हुए हैं? सबसे पहले तो गांव के लोग काफ़ी खुश हैं। गांव के लोग, परिवार के लोग, क्षेत्र के लोग, डिस्ट्रिक्ट, इवन सारे लोग खुश हैं कि यार हमारे गांव की बेटी डिप्टी कलेक्टर बनी है। और उम्मीदें तो काफ़ी है, वो काफ़ी लड़कियां, लड़के, छोटे बच्चे, पेरेंट्स, सब लोग मुझे देख के काफ़ी मोटिवेटेड हैं कि वो भी अपने बच्चों को आगे भेजेंगे, पढ़ाएंगे, और जो भी सपोर्ट होगा वो करेंगे। तो इस प्रकार की उम्मीदें हैं। और मैं अच्छा काम करूँ ईमानदारी से, मेहनत से, जिन्हें भी ज़रूरतमंदों की सहायता करूँ, इस प्रकार की सारी उम्मीदें, और वो मैं करूँगी आगे। मैम तैयारी के दौरान अभी आपको कभी डिमोटिवेट नहीं हुई आप, क्योंकि इतना लंबा वक्त लग गया, आप देख रहे हैं काफ़ी लोग परेशान भी थे, उस वक्त आप क्या करती थी? डिमोटिवेशन तो होता है, सबको होता है। कभी लगता है कि यार हम कर सकते हैं, हम बन गए। कभी लगता है कि यार हो पाएगा कि नहीं, लिस्ट से ही बाहर है, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या पता हमारा होगा कि नहीं होगा। तो बहुत बार ऐसे उतार चढ़ाव तो आते रहते थे। लेकिन फिर मैं मम्मी से बात करती थी अपनी, सबसे पहले फ़ोन लगा के कि मम्मी यार ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। वो समझा देती थी अच्छे से कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब हो जाएगा, भरोसा है हमको, तू कर लेगी, ये सब चीज़ें। और जैसे मेरी हॉबी है सिंगिंग, गाने सुनना, गाना, ये सब, तो उनका सहारा लेती थी हमेशा। जब भी डिमोटिवेशन हुआ, अच्छे गाने सुनती थी, बढ़िया मूड करती थी अपना। बहनें हैं साथ में, और दोस्त थे मेरे काफ़ी अच्छे जो मेरे ग्रुप में हैं, सारे तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया है मेरा, जैसे मेरी दोस्त है दिव्या यादव, जो अभी अधीनस्थ लेखा पद पे उसका चयन भी हुआ है। उसने काफ़ी हेल्प की है मेरी हमेशा। 2017 में हम लोग मिले थे, तब से हमारा एक बहुत हेल्दी ग्रुप है। हमने नोट्स साथ में बनाए हैं, टेस्ट साथ में दिए हैं, इवन जहाँ भी हम जाते हैं हम साथ में ही तैयारी करते हैं सभी, वो है। उसके बाद और भी मेरे दोस्त हैं जो अभी इंटरव्यू भी दे रहे हैं, जैसे राजुल है, देवेश है, अमित है, और उसके बाद मेरी दोनों बहनें और मेरी बुआ की बेटी भी रहती है, और काफ़ी सपोर्टिव लोग रहे हैं। आप क्या मार्गदर्शन देना चाहोगे? मैं सभी जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं या आने वाले हैं, जो भी करना चाहते हैं, उन्हें यही संदेश देना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो अपने दिमाग से एक डर निकाल दे कि हम गांव से हैं या हम एक ट्राइबल कम्युनिटी से हैं, या फिर जो भी उनके दिमाग में है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि यदि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी परिस्थितियाँ भी इतनी अनुकूल नहीं थी हमेशा से, शुरुआत से काफ़ी संघर्ष वाली लाइफ रही है बचपन से अभी तक। तो कोई संसाधन इतने आर्थिक रूप से नहीं थे, या फिर जो भी कहो,
लेकिन जब मैं कर सकती हूँ, यहाँ तक पहुँच सकती हूँ इस गांव से निकल के, क्षेत्र से निकल के, तो कोई भी बच्चा बन सकता है। सबसे पहली बात तो ये है, बस इसमें डेडिकेशन चाहिए, एकदम बिल्कुल लग के, एक फोकस्ड माइंड होना चाहिए हमेशा, कि अपने गोल को हमेशा ध्यान रखना है कि यार यही करना है, हमें यही करना है। और उसके बाद हार्ड वर्किंग एग्ज़ाम है, इसमें किसी प्रकार का कोई अलग से काम नहीं करना पड़ता है। बस ये है कि आप मेहनत पूरी करो, अपनी ईमानदारी से करो, लगन से पढ़ो, तो आप बन सकते हो। कोई भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है, चाहे उसने स्कूल में कैसी भी पढ़ाई की हो, स्कूल का बैकग्राउंड कैसा भी रहा हो। लेकिन अगर वो सच में भी एक सिविल सर्वेंट बनना चाहता है तो 1 साल की कड़ी मेहनत करके कोई भी बच्चा डिप्टी कलेक्टर, इवन IAS, सब कुछ बन सकता है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि किसी भी फील्ड में जाना हो, चाहे IAS बनना हो, आपको डिप्टी कलेक्टर बनना हो, SP बनना हो, DSP बनना हो, कला के क्षेत्र में बढ़ना हो, आपके पास कोई स्किल हो डांस की, सिंगिंग की, या फिर आप वकील, जज, जो भी बनना चाहते हो, बस शिद्दत से पढ़ाई करो, ईमानदारी से लगे रहो, फोकस माइंड रखो, हार्ड वर्क करो और एक बस मेहनत करो। बस यही बोलना चाहती हूँ। उसके बाद आप सब कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में। मैडम, मैंने आप सुना है कि आप एक सिंगर भी हो। हाँ बिल्कुल, गाना तो मुझे पसंद है। जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? अभी तो मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है, लेकिन फिर मैं कोशिश करती हूँ। एक दंगल मूवी का गाना है जो ड्यूरिंग मेरी तैयारी के मैंने काफ़ी सुना था उसे। वो ऐसा है कि कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है। हाँ मैम, आप गांव से हैं, आपका प्रेरणा स्रोत कौन रहा? आपको कैसे यहाँ से गांव से इंदौर तक का सफ़र आप बताना चाहेंगे थोड़ा सा? सबसे पहली बात तो मेरी मम्मी जो है वो गवर्नमेंट सर्विस में महिला बाल विकास में पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत है। बचपन से, जब मैं हुई भी नहीं थी तब से, तो बचपन से ही मैंने बच्चे, महिलाएं और उनके साथ काम में जाती रहती थी ऑफिस में। तो मुझे लगता था यार इस टाइप का कोई काम करना है, सर्विस करनी है। वो चैलेंजिंग सर्विस रहती है, अलग अलग टाइप के चैलेंजेस आते हैं, उन्हें फेस करना, काम करना। ऑफिस वर्क में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था शुरू से ही, फील्ड वर्क पे ज़्यादा फोकस था। तो ये नहीं पता था जब कि कोई सिविल सर्विस होती है या डिप्टी कलेक्टर होता है, कुछ नहीं पता था। लेकिन 12th क्लास में भी घर वालों का ये था कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, काफ़ी था फोकस। लेकिन मैंने ये कहा कि नहीं, मुझे तो इस टाइप की जॉब करनी है, कोई गवर्नमेंट सर्विस करनी है, इंजीनियरिंग या ये नहीं करना है मुझे। पता नहीं था उस टाइम पे तो ये पता था कि हाँ कलेक्टर होता है, लेकिन एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, क्या नहीं है। तो मैंने ये कि ये बनना है अपने को। फिर जब इंदौर में आई, होलकर से पढ़ाई की, तो उस दौरान हॉस्टल में रहती थी मैं। तो वहाँ पे जो कुछ मेरे हॉस्टल में रूममेट्स वगैरह थे वो तैयारी कर रहे थे, उन्होंने बताया। तो उसके बाद मैंने ठान लिया कि हाँ यही बनना है। मैं तैयारी शुरू करी और 18 के टाइम पे तो एज नहीं थी, तो एग्ज़ाम नहीं दिया था। 17 में ग्रेजुएशन हो गया था मेरा, 21 साल कंप्लीट चाहिए था, तो वो नहीं था। और 19 का मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, जिसमें मुझे इंटरव्यू कॉल है और अभी देना भी है। और 20 का डिप्टी कलेक्टर के पद पे चयन हुआ है, 21 और 22 का मेरा मेंस भी है आगे। बस इस प्रकार से तैयारी रही। चलिए, मैम का घर भी दिखाने वाले हैं और अगली वीडियो में आपकी पूरी स्ट्रेटजी शेयर करेंगे। कैसे मैम ने नोट्स तैयार किए थे, कैसे आंसर राइटिंग करती थी, कैसा ग्रुप था और कहाँ से तैयारी की थी, सभी चीज़ें। और आपको इनके कुछ नोट्स वगैरह मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा, कॉपी भी कर दूंगा। तो सिलेक्शन तक टेलीग्राम पे आप देख सकते हैं। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। हाँ, आपको बताया कि आपकी भांजी डिप्टी कलेक्टर बन गई, आपको कैसा लगा था उस वक्त? बढ़िया लगा। अच्छा, हाँ हाँ, किसने बताया था? थे मामा जी को खुशी बेन ने बताया था। अच्छा, हाँ। तो लोग अब आपसे क्या बोलते हैं? आपकी भांजी डिप्टी कलेक्टर बन गई? हाँ, ऐसा बोले। अच्छा, फोन आते दूर दूर से, क्यों मामा? हाँ, फोन आते। हाँ हाँ, आप कौन है पूर्वा जी की? पूर्वा जी की मामी जी। अच्छा, मामी जी हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ओ, अच्छा, और क्या कहना चाहोगी आपको? हमारी भांजी डिप्टी कलेक्टर बन गई हाँ, और हमको अच्छा लग रहा है। अच्छा। और सबको पढ़ाने चाहती वह और सबको अच्छा अच्छा बनाने चाहती वह। अच्छा, आप कौन हैं? पूर्वा जी मामी जी है। मामी जी हैं आप? हाँ, अच्छा, तो आपकी भांजी डिप्टी कलेक्टर बन गई, किसने बताया था आपको? आपको कौन? भांजी ने बताया। भांजी ने बताया? हाँ, भांजी ने बताया। हाँ, तो कैसा लगा आपको फिर? आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा, हाँ। आपके गांव के लोग बोलते होंगे आपकी भांजी डिप्टी कलेक्टर बन गई? हाँ, बोल रहे हैं तो गांव के लोग सबको बोलते हैं। अच्छा, हाँ, अच्छे लगते हैं हमको, बोल रहे हैं तो सबको।
आपका नाम हो गया पूरे गांव में। हाँ आपका नाम हो गया था। ये क्या है कि पूर्वा जी के नाना जी हैं, इनको क्या है कि थोड़ा सुनाई नहीं देता है, तो वो बात करने में भी असमर्थ हैं। लगभग उनकी जब 95 साल है, वो देखिए गांव में कैसे काम कर रहे हैं इतनी धूप में। कपास की जो खेती है तो इसकी जो निंदाई कर रहे हैं, और पूरी खेती में इधर देखेंगे तो आपको एक ड्रिपिंग सिंचाई में इन्हें डाल रखा है। तो हेलो दोस्तों, अभी तक हमने आपको टॉपर्स के और एस्पिरेंट्स के रूम बहुत दिखाए होंगे, लेकिन आज हम 2020 की डिप्टी कलेक्टर पूर्वा मंडलो जी के गांव में आए हैं और उनका घर दिखाने वाले हैं, कैसा उनका घर है। तो चलिए हम अंदर चलते हैं और इनका घर भी दिखाते हैं कैसा है, आपको बताते हैं घर भी। इनका लिखा बहन पूर्वा मंडलो को डिप्टी कलेक्टर बनने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस टाइप से यहाँ पे इनका खाना बनता है, और इधर इनके कुछ पशु वगैरह बंधे हुए हैं, बकरी और गाय बैल, और भी बताते हैं आगे। ये है इनका घर। अभी ये 2 रूम है यहाँ पे, तो इनसे बात करेंगे। आप कौन है पूर्वा जी के? मामा जी। अच्छा, मामा जी है। हाँ। तो कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया 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 बढ़िया, हम तो खुशी है, हमारी पूर्वा भांजी बन गई। तो कौन से पद पे है पूर्वा जी आपकी? डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर बन गई? कलेक्टर बन गई। अच्छा। यश। यस। तो आपकी दीदी डिप्टी कलेक्टर बने, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना। आप काय की तैयारी कर रहे हो अभी? मैं नीट डॉक्टर। नेट की? हाँ। तो आपको तो डॉक्टर बनना है? हाँ। अच्छा, तो आप काय की तैयारी कर रहे हो? मेरा अभी बीटेक चल रहा है। बीटेक? हाँ। तो दीदी डिप्टी कलेक्टर बन गई हैं। हाँ। आपका क्या सपना है? मेरा इंजीनियर बनने का सपना है। अच्छा, इंजीनियर बनने का सपना है। ऐसा तो नहीं कि बीटेक करने के बाद हमें डिप्टी कलेक्टर बनेंगे? चलो, तो देखिए हमने ये सब कवर किया है। इसके बाद हम इनके पास में ही इनके नाना जी का घर है, वो भी आपको दिखाने वाले हैं। इनकी नानी वगैरह से ही बात करें, क्योंकि पूर्वा जी का ज़्यादातर मामा जी के यहाँ पे भी इनका रहना हुआ है। मेरे को बताया गाँव है हमारे मामा जी दादाजी सबका यहीं रहे हैं हम लोग। बाकी पढ़ाई वगैरह मम्मी पापा जॉब है तो गंधानी रहते हैं, और हम लोग इंदौर रहते थे, पर जब भी छुट्टियाँ हो कुछ भी हो तो हम घर आते हैं ज़रूर यहीं पर। तो नाना जी का इनका घर बताने वाले लगभग 4 कदम आ गई है, घर से घर लगा थोड़ा सा, तो आपको चलिए दिखाते हैं। अब हम पूर्वा जी के नाना नानी के घर आ गए हैं, इनके घर के पास में ही है। नानी जी। नानी जी हो? हाँ। अच्छा, आपकी नातिन डिप्टी कलेक्टर बन गई, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा हैं? हाँ। तो गेहूँ छान रहे हो अभी? हाँ। हैं? हाँ। अच्छा, और बढ़िया सब? बढ़िया। अच्छा, और क्या कहना चाहोगी आप? हमारी छोरी नौकरी करे। अच्छा, नौकरी करे? हाँ। अच्छा, आपने अपनी बिटिया को पढ़ाया था? हाँ, पढ़ाया था। अच्छा। पहली लड़की थी मम्मी गांव की जो पढ़ के निकली। तो गांव की फैमिली से निकलकर पूर्वा डिप्टी कलेक्टर बनी है। आप चारों तरफ देख पा रहे होंगे, सब इनकी मामी हैं। इनसे हम पहले बात भी कर चुके हैं खेत पर। बोलो, मेरी बुआ डिप्टी कलेक्टर बन गई, बोलो। हेलो दोस्तों, तो आज हम आ चुके हैं पूर्वा मंडलो जी के पापा मम्मी के पास, जो गंदवानी में एक क्वार्टर में रहते हैं। एक छोटा सा क्वार्टर है। अंकल जी नमस्कार। नमस्ते। कैसे हो? बहुत अच्छे। अच्छा, आपकी बेटी डिप्टी कलेक्टर बन गई, आपको कैसा लग रहा है? अरे ये तो हमको इतनी बड़ी खुशी कि पता नहीं कैसे क्या कर रहे। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़कियां हैं। लड़कियां हैं? लड़के नहीं हैं? लड़के तो जरूरत ही नहीं थी। अच्छा। कल जी आपको किसने बताया कि आपकी बेटी डिप्टी कलेक्टर बन गई? उस वक्त आप क्या कर रहे थे? मैं तो एकदम सोया था, अचानक इनका फोन आया कि पापा मैं डिप्टी कलेक्टर बन गई, तो यहाँ तो रोना आ गया था। अच्छा। ये तो खुशी की बात थी, आप खुशी में आंसू आ गए? हाँ, तो खुशी के आंसू आए थे। अच्छा। हाँ। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो? अच्छी हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको बिटिया डिप्टी कलेक्टर बन गई? बहुत बढ़िया लग रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अच्छा। जिस दिन से रिजल्ट आया है। हाँ, तो आपको जैसे ही पता चला कि डिप्टी कलेक्टर बन गई, तो कैसा लग रहा था उस वक्त? शायद 8:30 का टाइम था और फ़ोन आया। इसके पापा लेटे थे, मैं काम कर रही थी, तो फ़ोन इसके पापा के मोबाइल पे ही आया। तो बोले कि पूर्वा का फ़ोन आया, तो उठा लो, कुछ कह रही, मेरे को दिया। तो वो बोल रही मतलब पापा को, क्योंकि पापा का मोबाइल था उसके पापा का। तो पापा मैं डिप्टी कलेक्टर बन गई। तो मैंने इनको कहा ये आपको फ़ोन कर रही पूर्वा डिप्टी कलेक्टर बन गई। तो हम दोनों, वो भी रोए मैं भी रो ली। अच्छा। हाँ, और समझ नहीं पड़े खुशी के मारे। इतना, हाँ, इतना अच्छा लगा। खाना ही नहीं बनाया, मतलब 11 साढ़े 11 बजे तक वैसे ही रहेगा गैस पे जैसा का वैसा। फिर 12 बजे बनाया और 1-2 रोटी खाई, इन्होंने तो खाई भी नहीं। अच्छा। इतनी खुशी हुई। किस पोस्ट पे हैं आंटी जी आप?
महिला बाल विकास में सुपरवाइजर हूँ। अच्छा, जैसे आपके सहपाठियों को पता चला कि आपकी बेटी डिप्टी कलेक्टर बन गई तो उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने भी रात को ही लगा दिया था 4-5 ने मेरे को। अच्छा। और जिले से भी हमारा एक ग्रुप है, पूरे जिले पे ये बात फैला दी। हमारे जो जिला अधिकारी है मैडम है भारती मैडम, उन्होंने वहीं से जिले के मैसेज में तो पूरे जिले के ग्रुप पे पता चल गया। यहाँ की इंदौर का एक ग्रुप है जेडी मैडम का, वहाँ पे भी पता चल गया। उन बधाइयाँ ही बधाइयाँ 1 बजे तक चलती रही। ग्रुप पे अलग लिखे, मोबाइल पे अलग, आज तक आती रही। मैंने सुना है कि आपने अभी तक घर नहीं बनाया है, आप गवर्नमेंट क्वार्टर में रह रहे जब से। नहीं बनाया ना, क्योंकि उसके पापा की मतलब सर्विस थी सचिव में, पर उन्होंने किसी कारण से छोड़ दी थी। तो मेरी अकेली की नौकरी, तो फिर हम 3 लड़कियों को पढ़ाना हमको तो पूर्ति नहीं होती, मतलब कि मकान कैसे बनाएं। तो कई मतलब पैसे ब्याज के लिए एक हमारे यहाँ पे मैनेजर जो हमारे आ गए थे अभी, मेरे काका के लड़के का लड़का, वो भी हमको फाइनेंस मतलब सहायता करता था। मेरा एक भतीजा है आशीष नरगेश पुलिस, वो भी वहाँ से सहायता करता था। और भी जहाँ भी ऐसा मतलब मदद करते थे, ऐसा करते करते इनको 3 बेटियों को किराए से मतलब वहाँ दिलाया। पहले तो हॉस्टल में रहती थी, लेकिन 3 इकट्ठी हो गई तो फिर इनको एक रूम दिला दिया और वहीं रहने लगी और वहीं पढ़ाई करें। और ये पूर्वा का लक्ष्य ही यही था कि मेरे को कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है। मम्मी बस पढ़ती रहती थी, इसको कुछ समस्या आती तो इधर से हम डील करते, उनको कहीं आते तो मैं बताती, बस ऐसा चलता रहा। और हमको तो विश्वास ही नहीं हुई, क्योंकि मेहनत तो ये करती, हम कैसे कह दें बन जाऊंगी तो हाँ बेटा बन जाएगी, मम्मी मैं बन जाऊंगी, तेरे को कैसा, हमको पूछती कि कैसा लग रहा है आपको। मैंने कहा वही जो तेरे को लग रहा है वो हमको लग रहा है। हाँ, हम कैसे बता दें कि मतलब पढ़ाई तो पूर्वा ने करी है, पर फिर भी आत्मविश्वास हमको, क्योंकि ऐसा कभी सोचा, कभी देखा नहीं था ना, ये वाला जो अभी हुआ है सब परिवार में नहीं देखा था। इतनी बड़ी खुशी, मतलब इतना बड़ा, हमको तो कहते भी वो लगता डर। पूरे जिले से आपको बधाइयाँ आई, पूरे जिले ऐसा आपने कभी जीवन में देखा ही नहीं था। हाँ, वही तो हमारा मतलब करीब 138 सुपरवाइजर है हमारे जिला अधिकारी, परियोजना अधिकारी बहुत सारे हैं। और यहाँ से हमारी कार्यकर्ताएं हैं, बहुत सारी कार्यकर्ता हैं, मतलब 450 कार्यकर्ता हैं। उनके फ़ोन मिलने वालों के बहुत मतलब बधाई। जैसा कि हमने बात किया पूर्वा जी के पापा मम्मी से, आपने देखा अपनी बेटियों का सपना पूरा करने के लिए आज तक इन्हें अपना पक्का मकान नहीं बनाया। जैसा कि हमने गांव में आपको दिखाया था, वो वहाँ पर ये रहते नहीं हैं, पर वो मकान है, उसके अलावा इनका अभी तक कोई मकान नहीं है। सरकारी क्वार्टर में ये अपना अभी जीवन यापन कर रहे हैं। उसके अलावा इनका सपना था कि अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे, और कर्ज लेके जैसे भी उन्हें अपनी बेटियों को पढ़ाया, और उनका आज एक सपना पूरा हुआ। उनकी बेटी आज डिप्टी कलेक्टर बन गई, जो हमारे साथ हैं। तो पूर्वा जी कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं सिलेक्शन तक और आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने एक प्लेटफॉर्म दिया जिसके माध्यम से जो मेरी आवाज़ है, जो मेरे विचार है, वो सभी लोगों तक पहुँच सकते हैं, पब्लिक तक। काफ़ी लोग क्योंकि इसे फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो वो भी आगे बढ़ेंगे इसके माध्यम से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप बिल्कुल इंदौर से एक धार ज़िले में गंधानी तहसील में मेरे गांव तक आए मुझसे बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसा संघर्ष, सारी सिचुएशंस जो भी था आपने दिखाया, जिसके माध्यम से बहुत सारे छोटे छोटे घर के लोग मोटिवेट होंगे कि जब ये बन सकती हैं तो हम भी बन सकते हैं। सिलेक्शन तक जो प्लेटफॉर्म है, एक यूट्यूब चैनल है, ऑनलाइन माध्यम है, जो बच्चों को और जो सिलेक्टेड बच्चे रहते हैं या जो भी पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए बच्चे हैं, उनसे जुड़ने का एक बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म है। तो आप सभी इसका भी सपोर्ट करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सकें। और जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो दूर रहते हैं, जो ये सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते या कोई संसाधन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, गाइडेंस नहीं है, तो इसके माध्यम से आपको सब कुछ मिल सकता है। और आप भी मेरी तरह या अन्य बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं या जो और भी आप करना चाहते हैं, इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। बाकी मम्मी पापा दोनों खुश हैं, दोनों बहनें, घर के सभी लोग, गांव के लोग, क्षेत्र के लोग, सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो बस उन्हीं की खुशी में मैं भी खुश हूँ। और मम्मी पापा का काफ़ी संघर्ष रहा है शुरुआत से ही, जब से हम तीनों हुए हैं। तो कभी भी उन्होंने हमको किसी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए दबाव नहीं बनाया कि तुम ये करो, तुम यहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ। कभी रोका टोका नहीं किसी काम में। जब जितना सपोर्ट हो सकता था उतना हमेशा किया। कभी भी अगर पैसे ना हो, कुछ ना हो, तो जब भी मांगते, कभी हमको महसूस भी नहीं होने दिया कि यार हमें कोई कमी है। तुमको हर चीज़ की जो भी वो कर सकते थे, करते हैं। कभी बेटा बेटी में हमने फ़र्क नहीं देखा। लोग अपने बेटा बेटी में भी फ़र्क करते हैं, लेकिन हमने बेटियों में भी अंतर नहीं देखा। अगर एक को 500 रुपये दिए तो तीनों को 500 रुपये मिलते थे।
और तीनों का बिल्कुल कभी भी हमको ये महसूस नहीं हुआ कि हम बहनें हैं, केवल भाई की ज़रूरत हो। और हम भी यही बोलते थे उन्हें कि अगर आप लोग इतना विश्वास करते हो तो हम उससे 2 गुना ज़्यादा विश्वास करके दिखाएंगे। कभी भी आप लोगों को ये कमी नहीं होने देंगे कि यार बेटा होना चाहिए। बेटियाँ भी किसी से कम नहीं होती, ये हमारा शुरू से मानना था और आज भी मानती हूँ और आगे भी मैं इस चीज़ के लिए प्रमोट भी करूँगी सभी को। और एजुकेशन का मैं बोलना चाहूँगी विशेष तौर पे कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में, समाज में, राज्य में, सभी जगह। अगर कोई बच्चा शिक्षित होना चाहता है तो उसे बिल्कुल होना चाहिए, उसे सारे सपोर्ट करना चाहिए, घर परिवार वालों को, माता पिता को, स्कूल्स में जो टीचर्स हैं उन्हें। और क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा टूल है जो आपका जीवन बदल सकता है। आज मैं एक साधारण सी पूर्वा थी, वैसे तो मैं हमेशा एक साधारण लड़की ही रहूँगी। हाँ, मेरा पद अब बड़ा हो चुका है और एक पढ़ाई के कारण, एक मेहनत के कारण आज मैं डिप्टी कलेक्टर पूर्वा मंडलोई बन चुकी हूँ। जब मेरे साथ हैं ये पूर्वा मैडम के मामा के लड़के यानी कि भैया हैं। मैडम ने जैसा कि मुझे बताया कि इनका कोरोना बहुत सपोर्ट रहा, इनका नोट्स की फ़ोटोकॉपी, नोट्स अवेलेबल कराना, तो कहीं ना कहीं इनका भी सफलता में योगदान है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सिस्टर के लिए? हमें बहुत खुशी हो रही, मतलब बहुत पूरे क्षेत्र में गंधमानी तहसील, मतलब कोई भी हमें पूछे तो हमें इतना गर्व महसूस होता है कि बहुत गर्व होता है। एक ने मुझे पूछा था कि क्यों तुम्हारे गांव में डिप्टी कलेक्टर बनी। मैंने कहा पहले तुम मिठाई खाओ, मैं मिठाई साथ में लेके चला। जब से रिजल्ट आया तब से मिठाई साथ में लेके चलता था। तो पहले मिठाई खाओ, उसके बाद में वो कौन है मैं बता, वो मेरी बहन है बोलता हूँ। तो मतलब बहुत गर्व है और कोई भी हमें पूछता है तो इतना गर्व महसूस होता है कि हमारे घर में कोई बहुत बड़ा अधिकारी है। तो अंकल जी आप कौन है पूर्वा जी के? फूफा जी। फूफा जी हैं। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा। बढ़िया लग रहा है। क्या कहना चाहोगे आप? मैं कहना चाहता हूँ कि पूर्वा मंडल डिप्टी कलेक्टर बन चुकी, हमको खुशी बहुत हुई। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जैसा कि एमपीपीएससी प्री सिलेक्शन तक प्री वाले बच्चों के लिए है, एमपीपीएससी मेंस सिलेक्शन तक मेंस वाले बच्चों के लिए है और एमपीईएसबी सिलेक्शन तक एमपीईएसबी वाले बच्चों के लिए है। यहाँ पर डेमो पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपकी और भी कुछ क्वेरीज होती हैं, कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं, तो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। इसके अलावा सिलेक्शन तक से ज़रूर जुड़े रहिए क्योंकि इस पर आपको एमपीपीएससी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी और मिलती रहेंगी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ